At the moment with us, we've got Rakesh Saxena on the line. राकेश जी नमस्कार, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। राकेश जी आप बताएं, जहां तक गंगा का सवाल है, हम गंगा को गंगा मैया कहते हैं. Let's have that footage on, please. And by the way, I must warn our viewers, some of this footage is very disturbing. हम गंगा को गंगा मैया कहते हैं, मां कहते हैं गंगा को, और गंगा की दुर्दशा देखते हुए मुझे तो बहुत शर्म आती है. मुझे मालूम नहीं है बाकी सब लोगों का क्या हाल होता है. राकेश जी आप बताएं, जो दृश्य आपने भेजे हैं, जो दृश्य आपके माध्यम से हमें उपलब्ध हुए हैं, वो दिल दहला देने वाले दृश्य है कि गंगा की इस प्रकार दुर्दशा हम लोग करते हैं. जी बताएं. जी बिल्कुल राजीव जी, आप इस बात से सहमत होंगे फुटेज देखकर कि इतने रोंगटे खड़े कर देने वाले ये फुटेज हैं, जिससे साफ जाहिर है कि गंगा किस तरीके से प्रदूषित की जा रही है. जहाँ तक कानपुर की बात है, सबसे ज्यादा अगर गंगा प्रदूषित हो रही है तो वो कानपुर से हो रही है. क्योंकि आपको ये सुन के बाद ताज्जुब होगा कि शहर का 40 करोड़ लीटर पानी रोज जो है गंदा पानी सीधे के सीधे गंगा में उत्प्रवाह किया जा रहा है. और ये काम पिछले 25 वर्ष से चल रहा है, जबकि कई एजेंसियां इसके लिए लगी हुई है. आपका जल निगम इसमें है, नगर निगम इन्वॉल्व है, गंगा प्रदूषण बोर्ड बनाया गया है, उत्तर प्रदेश नियंत्रण बोर्ड प्रदूषण बोर्ड बनाया गया है. मगर ये सारी इकाइयां जैसे लगता है कि कलयुगी भारत जो भागीरथ थे उस समय के, ये कलयुगी भारत का भागीरथी की भूमिका निभा रहे हैं और कोई भी सही तरीके से काम नहीं कर रहा है. सन 85 में स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने जो योजना बनाई थी कि जो गंगा का प्रदूषण है उसको मुक्त करने के लिए गंगा प्रदूषण बोर्ड की स्थापना की जाए, ताकि गंगा को प्रदूषण से मुक्त किया जा सके. मगर शायद उनका ये सपना ही रह गया. आज जो है गंगा प्रदूषण बोर्ड बनने के बाद स्थिति और ज्यादा बदतर होती जा रही, जैसा आप देख रहे हैं फुटेज में. राकेश जी आप ये बताएं, और इस वक्त हमारे साथ है हमारे उत्तर प्रदेश के प्रिंसिपल ब्यूरो चीफ राकेश सक्सेना साहब. राकेश जी आप ये बताएं कि जहां तक गंगा का प्रश्न है, गंगा को साफ करने की मुहिम 1985-86 में शुरू हुई और उस वक्त से अब तक ना जाने कितने हजारों करोड़ रुपए इसके ऊपर हम लोग खर्च चुके हैं. और जैसा कि फुटेज में दिख रहा है, गंगा की स्थिति बदतर ही नहीं है, बद से बदतर है. इस वक्त गंगा कई इलाकों में गंगा कम और गंदा नाला ज्यादा दिख रहा है. इसके पीछे जिम्मेवार कौन है, ये बताएं. जी बिल्कुल, सीधे तौर पे देखा जाए तो जो उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण इकाई बनाई गई है, कहीं ना कहीं सबसे पहले तो वो दोषी है, क्योंकि उसका दायित्व ये बनता है कि जो भी इंडस्ट्रियल कचरा या सीवेज या जो भी प्रदूषण गंगा में मिलाया जा रहा है, वो उन कंपनियों को जो है नोटिस जारी करे, वहां जाकर के ये देखे कि वो उन्होंने ट्रीटमेंट प्लांट लगाया है या सही तरीके से आउटलेट को ट्रीट करके गंगा में फ्लो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. अगर वो नहीं करते हैं तो उनके पास पावर है कि वो फैक्ट्री को सीज कर सकते हैं, पनिशमेंट कर सकते हैं. मगर ऐसा कतई नहीं करा उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने, जिसकी की वजह से आज गंगा का पानी इतना ज्यादा प्रदूषित हो गया है, जो मोक्ष ज्ञानी कहलाती है, जो वो खुद आज जो है प्रदूषण में मोक्ष के लिए तड़प रही है. और दूसरा अगर देखा जाए किसी हद तक तो कहीं ना कहीं जल संस्थान भी इसके लिए बहुत बड़ा दोषी है, जो सीधे 21 नालों के द्वारा सीधे के सीधे 40 करोड़ लीटर पानी गंदा डेली गंगा में प्रवाहित कर रहा है, जिससे कि पूरा गंगा का पानी विषाक्त हो गया है. जिस पानी को अमृत कहते थे, जिस पानी के लिए हम कहते थे कि इसकी विशेषता है कि इसको आप बरसों अगर शीशी में रख लीजिए खराब नहीं होगा, आज इसकी ऐसी है राजीव जी कि अगर कानपुर में आप आ जाएं और किसी भी घाट पे जाएं तो आचमन तो बहुत दूर की बात है, आप वहां पे खड़े होना पसंद नहीं करेंगे. वहां पे सड़न और दुर्गंध आती है इतनी. तो इस तरीके की स्थिति गंगा में हो गई है. जली लाशें फेंकी जा रही हैं, इंडस्ट्रियल कचरा फेंका जा रहा है. कई समाजसेवी संस्थाएं हालांकि आगे आ रही हैं, लेकिन इससे देखी जाए तो स्थिति अभी भी और भयानक हो गई है, जबकि कि राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर दिया गया कांग्रेस पार्टी द्वारा इसको. लेकिन यहाँ पर राकेश जी मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि सबसे पहले बात ये बात हुई थी कि जहां तक गंगा का सवाल है, गंगा में जो भी इंडस्ट्रियल एफल्जेंट्स यानी औद्योगिक प्रदूषण जो भी होगा, गंगा के आसपास जितने भी कारखाने हैं, वहां से जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स अगर गंगा में जाते हैं तो सबसे पहले वो ट्रीटमेंट प्लांट में जाएंगे, उसके बाद ही अंदर जाएगा वो गंगा में. दूसरी चीज, जो सुएज है वो भी अगर गंगा में जाती है तो पहले उसकी ट्रीटमेंट होगी और ट्रीटमेंट के बाद साफ सफाई करके ही जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो गंगा में डाला जाएगा. ये ऐसी बात हुई थी और इसके तहत एक कानून बनाने की भी बात चल रही थी. इसकी डायरेक्शन है, कानून नहीं बना. लेकिन आप ये बताएं, उसके बावजूद जो फुटेज अभी हमें दिख रही है वो दुखद ही नहीं है, दिल तोड़ने वाली ही नहीं है, वो बिल्कुल त्रासदी है. मतलब हमारी धार्मिक भावनाओं को लेकर के, हर चीज को लेकर के, पर्यावरण के लिहाज से लेकर के ये एक त्रासदी है जो इस वक्त हमारे स्क्रीन पर दिख रही है. मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ऐसे डायरेक्शन होने के बावजूद, ऐसा जीआर निकलने के बावजूद नंबर 1 कानून क्यों नहीं बनाया गया, और नंबर 2 ऐसे लोगों को अब तक उनको गिरफ्तार करके अब तक उनको सजा क्यों नहीं दिलवाई गई. राकेश जी बताएं.
राजीव जी, साफ जाएगा जहां तक कानून की बात है, कानून भी हैं, इसके कड़े नियम भी बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण इकाई को इसके अधिकार सौंपे गए हैं कि किसी भी तरीके के अगर कोई भी फैक्ट्री, चाहे कल कारखाना हो, चाहे वो शराब फैक्ट्री हो, तेजाब फैक्ट्री हो, टेंडीज हो, सबसे पहले आप जो है उन पे अंकुश लगाएं। अगर वो कचरा सीधे फेंकते हैं तो आप उनको पेनाल्टी कर सकते हैं, आप उनको आर्थिक दंड दे सकते हैं, आप उनके खिलाफ FIR लॉन्च कर सकते हैं, इकाइयों को सील कर सकते हैं। लेकिन बावजूद इसके कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इच्छा शक्ति कमी और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार जरूर इसमें इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से आज ये सब चीजें ताक पे रख करके। No, this is the worst part, Rakesh. This is absolutely the worst part. I can't get over this. We worship the Ganga. गंगा हमारी सिविलाइजेशन की सोर्स है, धरोहर है, हमारी धरोहर तो है ही, लेकिन हर चीज उत्पन्न गंगा से होती है। अगर आप श्रीमद् भागवतम पढ़ें या शिव पुराण पढ़ें या वैदिक लिटरेचर पढ़ें तो साफ तौर पर उसमें यह लिखा है कि स्वर्ग का एक अंग धरती पर आ गया है। देवताओं को छोड़ करके गंगा ने वास किया हिंदुस्तान में ऑन द गैंजेटिक प्लेन। जिस दिन गंगा छोड़ के वापस चली गई यहां से, उस दिन ये देश भी और सृष्टि भी नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी। ये हमें याद रखना चाहिए, ये हमें याद रखना चाहिए। छोटी से छोटी बात पर हम दंगा कर देते हैं, छोटी से छोटी बात पर हमारे त्रिशूलधारी, हमारे बाकी खाकी चड्डी वाले, हमारे बाकी लोग सब बाहर आ जाते हैं। गंगा की दुर्दशा को लेकर के कोई क्यों बाहर नहीं आता है? बड़ी अजीबोगरीब बात है, सोचने वाली बात है। राम मंदिर को लेकर के इतनी बड़ी मूवमेंट चली, न जाने कितने लोग मर गए। गंगा की सफाई को लेकर के अब तक मूवमेंट क्यों नहीं चली है? इसके बारे में हम राकेश सक्सेना से बात करेंगे, लेकिन 1 मिनट के बाद। सबसे पहले राकेश जी, आप हमारे साथ ही बने रहें। सबसे पहले देखते हैं यह सवाल। लेट्स लुक एट द क्वेश्चन, लुक एट द क्वेश्चन। दिस इज व्हाट वी हैव डन टू आवरसेल्व्स। दिस इज अबाउट द गंगा। दिस इज द स्पेशल क्वेश्चन ऑफ द डे, एंड दिस, by the way, is something that all of us have to look at as a nation. Not just as a nation, as a civilization. Save India, save the Ganga. That's it. That's what we should be looking at. We call Ganga our mother. The Ganges is our mother. Ganga Maiya कहते हैं. We have poisoned her, we have abused her, and we have almost killed her. That's what we have done. We have murdered our mother. So this Independence Day, shouldn't we decide that the first thing we have to do is to clean up the Ganges? Governments have failed to do it, which means we have to do it ourselves. जितनी भी सरकारें हैं, सरकारें फेल हो गई हैं। जो भी सरकार आई है उसने वायदे बहुत किए हैं, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं है। Now will you join up in cleaning the Ganga? Just like you joined up in the movement to attack all those people who would rob us of electricity and overcharge us, will you join up to clean the Ganga? Type out RKB, type out Y for a yes, or type out RKB, type out N for a no, and send it on 5888877. The Indo-Gangetic Plain, the Gangetic Plain is the most fertile region in the world, and we have just destroyed it. Now, in parts of the Gangetic Plain, there is not rich alluvium which is being deposited by the Ganga, but it is sheer toxic waste, which is laying waste to all our fields, laying waste to the countryside, laying waste to an entire civilization. And we are allowing it to happen because we are doing it ourselves. Let's look at that question again. This Independence Day, don't you think we should all get up and wake up and decide that we must save our civilization? We have to save the Ganga if we have to save India. We call the Ganga our mother. Is this how you treat your mother? Maybe you do, I don't know. We have poisoned her, we have abused her, we have almost killed her. We throw all our waste into the Ganga. And we are not ashamed. We are not ashamed. Looks like it. Governments have failed to do it. सरकारें फेल हुई हैं। सरकारों ने गंगा की दुर्दशा की है, हमने दुर्दशा की है। क्या अब आपको लगता नहीं है कि वक्त आ गया है कि हमें गंगा की सफाई करनी है? जो भी
जो भी गंगा को इस प्रकार प्रदूषित कर रहा है उसके खिलाफ हमें कार्रवाई करनी है। क्या आप इस अभियान में शामिल होंगे? विल यू ज्वाइन अप इन दिस मूवमेंट? इस अभियान में क्या आप लोग शामिल होंगे या नहीं होंगे? आप आरकेबी टाइप करें, आप वाई टाइप करें फॉर यस एंड सेंड इट ऑन 58887777. Send it on 58887777. Do you think the Ganga needs to be saved? All right. I tell you what, why don't we take a look at some of the people of the area? Let's take a look at some of the people of the area and what they have to say about it. इसमें जो हमारे कानपुर से जो गंगा में जा रहा है पोल्यूशन का 70% आपका डोमेस्टिक है। यहाँ की जनसंख्या लगभग 40 लाख है और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट मात्र 70 एमएलडी के चलते लगे तो 160 एमएलडी के, लेकिन 450 पौने 500 मिलियन लीटर जनित हो रहा है सीवेज। उसके अगेंस्ट मुश्किल से 60-70 मिलियन लीटर ट्रीटमेंट हो पा रहा है। तो जो मेजर सोर्स हमारा 70% है ड्यू टू डोमेस्टिक है। उसके लिए हम लोगों ने हाईकोर्ट को भी बताया कि साहब ये स्थिति है। हाईकोर्ट ने कहा फिर जो जिम्मेदार अधिकारी उनके खिलाफ मुकदमा कराइए। अपने एक्ट में जो हो, वाटर एक्ट में जो पावर्स बोर्ड को मिले हैं, भारत सरकार ने दिया है, उसके तहत आप एक्शन लीजिए। हम लोग नगर निगम खिलाफ और गंगा प्रदूषण नियंत्रण के जल निगम के दोनों के खिलाफ, उनके एमडी और यहाँ के नगर आयुक्त, इनके खिलाफ सरकार से मांगा गया कि इनके खिलाफ साहब हमें परमिशन दीजिए, मुकदमा इनके खिलाफ कराया जाएगा कि गंगा की स्थिति क्यों नहीं सुधर रही। इसका मेन जो 70% है रीजन है। नेक्स्ट जो हमारा 30% बचता है उसमें इंडस्ट्रियल है, खासतौर से टैंजरी यूनिट। कानपुर महानगर से 40 करोड़ लीटर सीवर का पानी प्रतिदिन गंगा जी में आ रहा है। यही नहीं है, हजारों चमड़े के कारखाने और हजारों कपड़े के रंगाई के कारखाने और तमाम शराब के फैक्ट्रियों के, गन्ने के फैक्ट्रियों के तमाम कारखानों का जल प्रवाह आज हमारी गंगा में डाला जा रहा है। ऐसी परिस्थितियों में गंगा राष्ट्रीय धरोहर घोषित हो गई है। निश्चित रूप से हमारे सभी महापुरुषों ने इसमें प्रयास किया और राष्ट्रीय धरोहर घोषित हुई, परंतु राष्ट्रीय धरोहर का कोई भी शासनादेश आज इस पर पालन नहीं हो पा रहा है। Right, let's look at that question again. I would like to show you that question again. Are you going to help us save the Ganga? Don't you think we should all get together and save our mother? She's our mother. This is the font from which all civilization proceeds over here in this part of the world. Save India, save the Ganga. The only way to save India is if you save the Ganga. We call the Ganga our mother. The Ganges dolphin has more or less disappeared. It has almost become extinct. All the flora and fauna all around, they've all gone. They've been destroyed. We have poisoned them. We have abused her. We have almost killed her. Are you going to join up? Are you going to join up in cleaning up the Ganges? This is our civilization. This is where it all began, and we have killed her. It's time for us to do something. Governments have failed. What we have to do, we'll talk about it tomorrow. But first, show your willingness. Are you willing to join up to save the Ganga? Are you willing to get up and save the Ganges? गंगा जल हर चीज शुरू होती है और अंत होती है गंगा जल के साथ। आज गंगा जल इतना प्रदूषित है कि जहर खरीदने की आवश्यकता नहीं है। Let's look at that question again before we go right back to Rakesh Saxena for a summing up. The question is, we call the Ganga our mother. गंगा को हम गंगा मैया बोलते हैं, माँ बोलते हैं। अपनी माँ को हमने जहर खिला दिया, अपनी माँ को हमने इतनी गालियां दी, अपनी माँ को हमने इतना प्रदूषित कर दिया कि बस मरने वाली है हमारी माँ। We have almost murdered our mother. That's what we've done. So don't you think we should get up and clean up the Ganges, clean up the Ganga so that we can clean up ourselves? Don't you think we owe it to that river? That river is the font of all Indian civilization. Will you join up in cleaning the Ganga, or will you keep sitting on your butt and keep talking about whatever you keep talking about? Don't you think we should get up and stop crapping on our civilization? Well, type a RKB, type a Y for a yes if you're willing to join up, and send it on 58887777. That is 58887777. Type a RKB, type a Y for a yes, or type a RKB, type a N for a no. What's the point? What is the point of praying in a temple? What is the point of praying to Lord Shiva every day or every Monday if you allow this to happen to the Ganga? Let's look at that question again. Let me put that question to you again. Don't you think it's a tragedy that we keep sitting and do nothing?